हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। मटेरियल साइंस का ये यूनिट 2.2 है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा आयरन ओर्स। तो समझते हैं कि आयरन ओर्स होता क्या है। तो नेचुरली हम लोग जो ज़मीन के अंदर से जो आयरन जो निकाला जाता है उसको हम लोग आयरन ओर्स कहते हैं, यानी इसको हिंदी में लौह अयस्क भी बोलते हैं। हिंदी में से लौह अयस्क बोलते हैं, जो कि नेचुरली जो है वो आयरन जमीन से फाउंड होता है। ठीक है, उसके बाद उसे हम लोग क्या करते हैं, उसके इम्प्योरिटीज को निकालते हैं। इम्प्योरिटीज को निकालने के बाद उसको क्या करते हैं कि पिग आयरन में ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू पिग आयरन में कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर इट जो है हम लोग जो है उसके अनुसार जो है रॉट आयरन बनाए या स्टील बनाए या कास्ट आयरन बनाए। तो जानते हैं हम लोग क्या कि आयरन ओर होता क्या है। तो देखते हैं इसको, आयरन ओर होता क्या है। आयरन ए नेटिव कंपाउंड, नेटिव कंपाउंड मतलब क्या हुआ, सबसे इनिशियल फेज, मतलब इससे जो है नेटिव कंपाउंड जो सबसे शुरुआती का फेज होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, नेगेटिव कंपाउंड ऑफ आयरन सच एज क्या, हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट एंड क्ले आयरन ओर्स। मतलब क्या होगी, ये क्ले आयरन ओर्स जनरली ये सब यूज तो नहीं होता है, लेकिन हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, पायराइट ये सब का यूज होता है। फ्रॉम विच द मेटल में बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड। मतलब क्या हुआ, एक्सट्रैक्टेड मतलब क्या हुआ, खदान से निकालना, मतलब निकालना, जमीन से एक्सट्रैक्ट करना। क्या हो गया कि इसको क्या कहेंगे हम लोग, आयरन ओर्स। दैट मीन्स क्या हुआ, ये एक नेटिव कंपाउंड है जो कि जमीन के अंदर से निकाला जाता है। ठीक है, तो आयरन ओर्स एक्चुअल में समझते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो आयरन ओर्स जो होते हैं मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें देखेंगे तो जो आयरन ओर्स जिसका हम लोग जनरली यूज करते हैं वो ऑक्साइड आयरन ओर होता है। फिर क्या होता है, कार्बोनेट्स आयरन ओर होता है, और तीसरा क्या होता है, सल्फाइड्स आयरन ओर होता है। तो ऑक्साइड आयरन ओर में मैग्नेटाइट, दैट मीन्स Fe3O4, यानी ऑक्सीजन O4 लगा हुआ है, इसलिए क्या हुआ, ऑक्साइड हो रही है। ठीक है, फिर हेमेटाइट, हेमेटाइट में क्या, Fe2O3, O3 ऑक्सीजन लगा हुआ है, यानी ये क्या है, ऑक्साइड है। फिर ल्यूमिनाइट में अगर देखेंगे तो क्या है, 2Fe2O3 3H2O, यानी यहाँ पर भी ऑक्सीजन है और ये तो वाटर का कंटेंट है। ठीक है, तो यानी क्या, O3 यानी ऑक्साइड्स है। यानी क्या हुआ कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट ये 3 जो आयरन ओर्स हैं ये क्या है, ऑक्साइड आयरन और इसे कहते हैं। ठीक है, कार्बोनेट्स आयरन और में देखें तो क्या होगा, सिडेराइट, दैट मीन्स क्या होगा, FeCO3, CO3 क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, कार्बोनेट ग्रुप कहते हैं। तो फेरस के साथ मिलकर कार्बोनेट्स बना, फेरस कार्बोनेट, दैट मीन्स सिडेराइट क्या होगा, इसे कार्बोनेट्स ग्रुप्स में रखेंगे। जिसमें देखेंगे थर्ड क्या है, सल्फाइड, सल्फाइड मतलब सल्फर जुटना चाहिए, सल्फर यानी आयरन ओर के साथ क्या इम्प्योरिटीज के रूप में क्या होगा, सल्फर्स होगा। सल्फर के साथ जो आयरन होगा उसको क्या कहेंगे, पायराइट, मतलब क्या कहेंगे, पायराइट। तो जनरली जो है हम लोग का यूज अगर देखा जाए तो यही 4 आयरन जो है यूज होता है, क्योंकि इसमें जो आयरन कंटेंट होते हैं, आयरन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आयरन कंटेंट जो है होता है कितना परसेंटेज होता है, और ये कहाँ कहाँ भारत में और वर्ल्ड में ज़्यादातर अवेलेबल है। तो सबसे पहले कंटेंट देखेंगे अगर मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट क्या है, 72.5% इसमें क्या होता है, आयरन कंटेंट होता है। ठीक है, तो सबसे प्योर फॉर्मेट ऑफ आयरन ओर्स क्या होगा, तो मैग्नेटाइट होगा। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या, Fe2O3। ये नेचर में जो है ब्लैक कलर में होता है, और जो निकाला जाता है तो जनरली किस कलर में होता है, तो ब्लैक कलर में होता है। ठीक है, सलेम, भारत का एक सलेम डिस्ट्रिक्ट है मद्रास में, वहाँ जो है इसका एक बहुत बड़ा जो है खान है, वहाँ से निकाला जाता है। और स्वीडन, USA, रसिया ये सब जगह से जो है क्या मैग्नेटाइट का जो है एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्टेड होता है। ठीक है, सेकेंड जो है हेमेटाइट, हेमेटाइट जिसमें 65 to 70% जो होता है आयरन कंटेंट होता है। इसमें आयरन जो ओर में 65 to 70% जो है प्योर आयरन एलिमेंट रहता है, जो कि नेचर में रेड कलर में पाया जाता है। नेचर में क्या होता है, रेड कलर में पाया जाता है। फॉर्मूला अगर देखेंगे तो Fe2O3 होगा। ठीक है, ये बिहार तो नहीं कहा जा सकता, अब झारखंड कहा जाएगा। ठीक है, ये झारखंड में
पहले बिहार था तो ठीक है, लेकिन 2001 के बाद क्या होगा, वो झारखंड में आ गया। तो झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इस जगह पर क्या होंगे कि हेमेटाइट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है यहाँ से। ठीक है, थर्ड देखते हैं क्या है, ल्यूमेनाइट। ल्यूमेनाइट क्या होगा, जिसमें आयरन कंटेंट जो होगा 60% तक होगा। आयरन परसेंट कितना होगा, 60%। ब्राउन जो होगा, नेचर में जो होगा ब्राउन कलर में ये पाया जाता है। अगर देखेंगे इसका केमिकल फार्मूला, बात करेंगे केमिकल फार्मूला का, केमिकल फार्मूला तो क्या होगा, 2Fe2O3 इंटू 3H2O। ठीक है, जो कि फ्रांस, यूके, स्पेन और इंडिया में बहुत जगह ये पाए जाते हैं। फोर्थ है क्या, सीडेराइट। फोर्थ सीडेराइट, जिसमें क्या होगा, आपको कार्बाइड होगा, उसमें क्या कार्बोनेट्स जुड़ा हुआ रहेगा। सीडेराइट किसका एग्जांपल है, कार्बोनेट्स का एग्जांपल है। तो सीडेराइट में अगर देखेंगे तो क्या 44%, मतलब क्या होगा, इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम है। तो जनरली हम लोग क्या होता है कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ल्यूमेनाइट, ये तीन का जनरली क्या होता है कि मतलब आयरन्स के लिए यूज किया जाता है। सिडेराइट में देखेंगे तो कितना होगा, 40 to 44% होगा, इसमें कार्बन कंटेंट होगा, जो कि ब्राउन कलर में नेचुरली पाया जाता है। फार्मूला देखेंगे तो FeCO3। ठीक है, और इसका अगर अवेलेबल इन कंट्री देखेंगे तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी जो लंदन हम लोग कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं, यूके में वहाँ हो जाएगा, फिर रसिया, फिर रानीगंज, जो कोलकाता में रानीगंज है बंगाल में, वो रानीगंज में क्या है, सीडेराइट का जो है वहाँ से और निकाला जाता है, वहाँ पर क्या है, खाना है। ठीक है, तो फिर देखेंगे आयरन ओर से जो है हम लोग ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू जो पिग आयरन बनाते हैं। तो पिग आयरन कितने टाइप्स के होते हैं, उसके क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पिग आयरन। आइए देखते हैं पिग आयरन क्या होता है। पिग आयरन, जब आयरन ओर्स को ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग जो है हीट करके मोल्टेन स्टेज में ले आते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पिग आयरन करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, पिग आयरन करते हैं, जिससे हम लोग क्या होगा कि कास्ट आयरन, स्टील या रॉट आयरन का फॉर्मेशन करते हैं डिफरेंट प्रोसेस से। तो देखते हैं पिग आयरन क्या होता है। पिग आयरन इज द बेसिक मटेरियल फ्रॉम विच रॉट आयरन एंड स्टील और कास्ट आयरन मैन्युफैक्चर्ड। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट ओर्स, मतलब जो भी हमारा आयरन ओर्स था उसको क्या बाई कंटिन्यूअस हीटिंग इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में क्या करेंगे, कंटिन्यूअस हीट करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा पिग आयरन जो होगा प्राप्त होगा। पिग आयरन क्या होता है, वो एक इम्प्योर आयरन या क्रूड ऑयल, मतलब क्रूड आयरन मतलब कच्चा आयरन है। ठीक है, तो क्या एक इम्प्योर आयरन है, जिसमें हम लोग क्या होगा कि कार्बन कंटेंट होंगे, सल्फर होंगे, फास्फोरस होंगे, ये सारे चीज क्या होंगे, कंटेंट जो है इसमें पिग आयरन में मिले हुए रहेंगे। उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे हम लोग जो है विभिन्न प्रोसेस से इसको जो होंगे कि प्योर आयरन को, इम्प्योर आयरन को हम लोग प्योर आयरन में कन्वर्ट करेंगे, और अकॉर्डिंग टू यूज क्या होगा, उसमें हम लोग जो है एक्स्ट्रा जो है जो एलिमेंट मिलाएंगे, जिससे क्या होगा, एक एलॉय बनेगा, जिसके थ्रू जो है हम लोग मशीन कंपोनेंट जो है उसको हम लोग बनाएंगे। तो देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पिग आयरन क्या होगा, या पिग आयरन को कितने तरह से बांटा गया है, कितने तरह से। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पिग आयरन क्या होता है। तो जितने भी पिग आयरन है तो सारे पिग आयरन ही, यानी इसको डिवाइड अगर किया गया होगा तो कुछ ना कुछ पर्पज से क्या होगा, क्योंकि सभी के सभी क्या है, पिग आयरन ही है। तो फाइनली इसमें जो डिवीजन किया गया, मतलब क्लासिफाइड किया गया, वो उसमें जो अलग अलग इम्प्योरिटीज थे, जैसे मैंगनीज, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, इसके आधार पर जो है इसको क्लासिफाई किया गया कि अलग अलग कंटेंट जितने परसेंटेज अलग अलग हो, उसके तरह से क्या होगा कि बेसिक पिग आयरन बनाया गया, फाउंड्री पिग आयरन बनाया गया, फेरो एलॉय बनाया गया। तो देखते हैं इसका हम लोग क्लासिफिकेशन क्या क्या होगा। तो पिग आयरन का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, तो सबसे पहला है बेसिक पिग आयरन। बेसिक पिग आयरन तो जनरली इसको हम लोग डिवाइड जो है इसमें जो मौजूद जो कंपोनेंट है, यानी कंटेंट जो क्या क्या कंटेंट मिले हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग डिवीजन किए हैं। तो बेसिक पिग आयरन में देखेंगे तो क्या होगा कि बेसिक पिग आयरन में सल्फर जो होता है बहुत कम मात्रा में होता है, और
जो सल्फर होता है ये एक एक्टिव इम्प्योरिटी होता है जो कि आयरन कंस्टिट्यूएंट में इनबिल्ट होता है। जैसे जनरली हम लोग देखें क्या कि अगर इम्प्योरिटीज है तो कुछ अलग अलग प्रोसेस से उसे मैग्नेटाइज करके या अलग प्रोसेस से उसको थोड़ा थोड़ा उसको है इम्प्योरिटी अलग किया जा सकता था, लेकिन ये सब कुछ इम्प्योरिटीज ऐसे थे जो आयरन के साथ ही थे। ठीक है, तो इसको जो है इम्प्योरिटीज जो थे इसको इलिमिनेट जनरली फर्नेस विधि से नहीं किया जा रहा था। ठीक है, जिसके कारण इसका नाम बेसिक पिग आयरन रखा गया। फिर उसमें आयरन का कंटेंट देखेंगे तो आयरन कितना है 3.5 टू 4.4%। फास्फोरस कितना है 1% से कम होता है फास्फोरस। पिग आयरन बेसिक पिग आयरन में क्या होगा फास्फोरस 1% से कम होगा। जबकि अगर मैग्नीज की बात करें तो 1 से 2% यानी 1 से 2% के बीच में होगा। जनरली ये स्टील मेकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकेंड टाइप है इसका फाउंड्री पिग आयरन। फाउंड्री पिग आयरन तो देखेंगे फाउंड्री पिग आयरन को डिवाइड किस आधार पर किया गया है, तो इसमें जितने भी प्रेजेंट एलिमेंट हैं उसके आधार पर। तो फाउंड्री पिग आयरन में कार्बन जो होता है 3 to 4.5% होता है, जबकि सिलिकॉन 0.5 to 3.5%, मैग्नीज 0.4 से 1.25% और सल्फर देखा जाए तो अप टू 0.05, मतलब इससे हमेशा नीचे ही रहेगा। मैक्सिमम 0.05% जो है सल्फर प्रेजेंट होता है या इससे नीचे ही रहेगा। ठीक है, फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस कितना है 0.035% से 0.9% तक। ठीक है, इसके इस कंटेंट के आधार पर इस एलिमेंट के जो होंगे एलओआई के आधार पर क्या होगा फाउंड्री पिग आयरन को डिवाइड किया गया है। थर्ड देखते हैं फेरो एलओआई। ये क्या है, तो फेरो एलओआई जो है कि फेरस में किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा देने पर जो है फेरो एलओआई बनता है। दैट मींस कह रहा है क्या दीज आर एलओआई ऑफ पिग आयरन ईच रीच इन वन स्पेसिफिक एलिमेंट। वन मतलब किसी भी आपको जितने भी एलिमेंट मिले होंगे जैसे क्या फास्फोरस है, मैग्नीज है, सिलिकॉन है, कार्बन है, इसमें एक चीज क्या होगा स्पेसिफिक होगा। तो पहला इसका एग्जांपल देखेंगे तो फेरो मैग्नीज। फेरो मैग्नीज इसमें क्या होगा पिग आयरन तो रहेगा, पिग आयरन का टाइप शायद पिग आयरन रहेगा, लेकिन साथ में क्या होगा मैग्नीज जो होगा 74 से 82% तक उसमें प्रेजेंट होगा। सेकेंड एग्जांपल इसी तरह देखेंगे तो क्या होगा फेरो सिलिकॉन, यानी क्या होगा सिलिकॉन यहाँ डाला हुआ है, यानी क्या है इसमें मैग्नीज था और इसमें सिलिकॉन, यानी क्या फेरस के साथ सिलिकॉन होगा और सिलिकॉन क्या होगा एक स्पेसिफिक एलिमेंट होगा। इसमें मैग्नीज स्पेसिफिक एलिमेंट होगा और इसमें सिलिकॉन स्पेसिफिक एलिमेंट होगा। मतलब पिग आयरन के साथ क्या होगा कि सिलिकॉन का मात्रा बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो जिसमें क्या होगा 5 to 17% क्या होगा सिलिकॉन होगा, जबकि अगर फेरो मैग्नीज की बात करें इसमें 74 से 82% तक क्या होगा मैग्नीज होगा। तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन पिग आयरन। देखते हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन द आयरन। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन द आयरन, तो सबसे पहले जानते हैं इम्प्योरिटीज आयरन यानी पिग आयरन की बात करें तो पिग आयरन में इम्प्योरिटीज है क्या क्या। तो जो सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, मैग्नीज है, ये सब क्या एक इम्प्योरिटीज के तौर पर जो है पिग आयरन में जो है प्रेजेंट है। तो इसके द्वारा क्या क्या इफेक्ट जो है पिग आयरन पर पड़ रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं पिग आयरन सबसे पहले क्या होगा सिलिकॉन को देखते हैं। तो सिलिकॉन क्या करता है इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ मेटल। देखिए इंक्रीज द फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी क्या होता है मतलब विस्कोसिटी क्या होगा उसका बढ़ जाएगा। मतलब फ्लूइडिटी मतलब जितना ज्यादा अगर इसको मोल्टन स्टेज में लाएंगे तो क्या होगा बहुत ज्यादा पिग आयरन अगर मोल्टन स्टेज में रहेगा तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा क्या होगा पतला होगा, जिससे क्या होगा बहुत ज्यादा जो होगा उसका फ्लूइडिटी होगा। मतलब अगर हम कास्टिंग करने जाएंगे तो मोल्ड में क्या होगा हर जगह तक जो होगा ये पिग मोल्टन आयरन जो है हर जगह तक सही से पहुंच जाएगा। तो क्या होगा जिसके कारण क्या है इंक्रीज द फ्लूइडिटी, यानी सिलिकॉन के कारण जो है फ्लूइडिटी को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, इसके कारण फ्लूइडिटी क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। इंड्यूस सॉफ्टनेस इन द आयरन, इंड्यूस सॉफ्टनेस जिस सिलिकॉन के कारण क्या होगा आयरन जो होता है सॉफ्ट हो जाता है। जबकि हम लोग को अगर यूज करना होगा तो स्टील या कास्ट आयरन बना होगा तो उसमें क्या होगा हार्डनेस बढ़ाना होगा। रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट, आयरन का क्या करता है सिलिकॉन के कारण सिलिकॉन अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट जो होगा आयरन का वो घट जाएगा। प्रोड्यूस कास्टिंग विच आर फ्री फ्रॉम ब्लो होल,
ठीक है। ब्लो होल्स मतलब जब अगर कास्टिंग करते हैं तो बहुत सारा चीजों में देखा गया है कि कास्टिंग के दौरान जब वो कोल्ड हो जाता है तो उसमें कुछ छोटा छोटा अगर हल्का हल्का पोरिंग रह जाता है, मतलब हल्का हल्का छेद हो जाता है, कहीं कहीं हल्का हल्का गड्ढा हो जाता है या थोड़ा थोड़ा उठा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ब्लो होल्स, ठीक है। तो प्रोड्यूस कास्टिंग विच आर फ्री फ्रॉम ब्लो होल, अगर फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा रहेगा तो ब्लो होल होने का कम चांस रहेगा, क्योंकि क्या होगा ये हर पार्ट तक जाएगा और जिससे क्या होगा कि ब्लो होल्स या मतलब जो छेद होता है मतलब कास्टिंग करने में वो नहीं होगा। फास्फोरस की बात करें दूसरा अगर देखें तो क्या है इम्प्योरिटीज फास्फोरस। फास्फोरस भी क्या करता है, वो भी फ्लूइडिटी को इंक्रीज करता है। फास्फोरस भी क्या करता है, फ्लूइडिटी को इंक्रीज करता है। और गिव राइज टू कोल्ड शॉर्टनेस, मतलब क्या करेगा कि फास्फोरस के कारण जो मेटल है पिग आयरन, जो पिघला हुआ पिग आयरन, वो क्या होगा कोल्ड शॉर्टनेस, मतलब जल्दी ठंडा कर देगा। क्या करेगा, जल्दी ठंडा कर देगा आयरन को। फास्फोरस से क्या होगा, जो कोल्ड मतलब जो पिग आयरन है, जो पिघला हुआ आयरन है, वो क्या होगा जल्दी ठंडा हो जाएगा। ब्रिटलनेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब क्या होगा ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर क्या होगा ब्रिटल हो जाएगा फास्फोरस। ब्रिटल आप लोग जानते हैं क्या होगा कि जब कोई लोड लगाया जाए तो विदाउट डिफॉर्म, विदाउट जो इलोंगेशन या विदाउट स्ट्रेंथ का वो क्या डिफॉर्म हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। तो फास्फोरस के कारण क्या होगा ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर भी क्या होगा पिग आयरन ब्रिटल हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट इंप्योरिटीज क्या है, सल्फर। सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लो होल्स एंड मेक्स कास्टिंग अनसाउंड, ठीक है। सल्फर के कारण क्या होगा, जब इससे हम कास्टिंग करेंगे तो क्या होगा उसमें ब्लो होल्स प्रेजेंट होंगे। इसमें देखिए सिलिकॉन के कारण ब्लो होल्स मूव कर रहा था, यानी फ्री हो रहा था ब्लो होल्स, ठीक है। जब कास्टिंग करेंगे उसमें जो हल्का हल्का छेद रह जाता है या उड्डा गड्ढा सरफेस हो जाता है कास्टिंग के दौरान, ठीक है, तो वो इसमें नहीं होगा सिलिकॉन के कारण, क्योंकि इसका फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा है। जबकि अगर देखा जाए तो सल्फर में, ठीक है, फ्लूइडिटी कम होगा तब तो ब्लो होल्स बन रहे हैं। और इसके लिए क्या मेक्स कास्टिंग अनसाउंड, अनसाउंड मतलब क्या हुआ इम्प्रॉपर वे, मतलब नॉट डिजायर्ड साइज, जो हम लोग एक्चुअल में डिजायर्ड शेप साइज का चाह रहे थे जिस तरह का कास्टिंग हो उस तरह का कास्टिंग उसमें नहीं होता है, क्योंकि सल्फर के कारण क्या होगा ब्लो होल्स हो जाएगा, जिससे फ्लूइडिटी क्या होगा घट जाएगा और ये क्या होगा कि कास्टिंग जो होगा बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, ठीक है। काउज रेड शॉर्टनेस, रेड शॉर्टनेस जैसे देखते हैं इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में जनरली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सब जगह नापने नहीं जाता है लोग, क्योंकि वो देखता है कि अगर आयरन रेड कलर है, फिर आयरन डीप रेड कलर है, फिर आयरन जो है ऑरेंज कलर का हो गया, जिससे इन लोग अंदाजा लगा लेता है कि ऑरेंज कलर है यानी क्या होगा टेम्परेचर जो है 1400 लगभग डिग्री टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो कलर देखकर भी क्या है एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसमें कितना टेम्परेचर होगा। जबकि अगर सल्फर ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, सल्फर अधिक मात्रा में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा जल्दी वो लाल हो जाएगा, थोड़ा सा हीट देने पर ही क्या होगा वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आदमी कंफ्यूज हो सकता है कि क्या होगा कि इतना टेम्परेचर पहुंच गया होगा। फिर ब्रिटलनेस एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। सल्फर के कारण क्या होता है ज्यादा टेम्परेचर पर क्या होगा जो पिग आयरन होगा क्या हो जाएगा ब्रिटल हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट मैग्नीज, मैग्नीज क्या करेगा हार्डनेस और ब्रिटलनेस को बढ़ाता है। तो मैग्नीज क्या करेगा हार्डनेस और ब्रिटलनेस को बढ़ाता है। देखते हैं कास्ट आयरन क्या होता है। कास्ट आयरन जैसे हम लोग देखे थे एक चार्ट बनाए थे फ्लो शीट ऑफ आयरन मेकिंग एंड स्टील मेकिंग, जिसमें हम लोग ने देखा था कि जो पिग आयरन था, जो ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन बना था, उससे हम लोग क्या किए कि सारे इम्प्योरिटीज को निकाल के रॉट आयरन बनाए। लेकिन बाद में देखा गया कि रॉट आयरन जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं हो रहा है, क्योंकि उस पर अगर लोड दिया जा रहा है, टेंसाइल लोड दिया जा रहा है, तो क्या हो रहा है उसमें इलोंगेशन पॉसिबल हो रहा है, फिर कंप्रेशन हो रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने कास्ट आयरन को बनाया, जिससे उसमें कार्बन परसेंटेज डाला गया, जिससे क्या हो गया मोर देन 2% कार्बन परसेंटेज डाला गया, तो क्या हुआ कास्ट आयरन बना, जिसको हम लोग कोपोला फर्नेस के विधि से बनाए थे। उस फ्लो चार्ट में हम लोगों ने देखा था सब चीज, ठीक है। तो देखते हैं ये कास्ट आयरन क्या है। ये क्या है पिग आयरन से ही बना हुआ एक
प्रोडक्ट है। ठीक है, अब फाइनली देखें हम लोग कि रॉट आयरन और कास्ट आयरन दोनों में क्या है, जंग लगने की बहुत बड़ी समस्या आ रही थी, रोस्टिंग हो रहा था। तो फाइनली क्या हुआ कि क्रोमियम ऐड करके क्या हुआ, 11% क्रोमियम ऐड करके उसमें हम लोग उसको स्टील बनाए। तो देखते हैं कास्ट आयरन क्या है। कास्ट आयरन क्या है, ये भी एक पिग आयरन ही है। ठीक है, लेकिन पिग आयरन में उसको क्या किया गया है, कुछ इंप्योरिटीज को रिमूव किया गया है। तो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस दैट इज पिग आयरन। पिग आयरन को देखें, क्या पिग आयरन क्या था, ब्लास्ट फर्नेस से निकला। जब वो क्या था कि कास्टिंग के लिए अनसुटेबल था, जो कास्टिंग किया जा रहा था उसके लिए अनसुटेबल था। उसमें क्या था कि बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज मिला हुआ था, बहुत क्या था, इट कंटेंट इंप्योरिटीज इन हाई परसेंटेज। तो इसको सुटेबल जो है, कास्टिंग के लिए सुटेबल लाने के लिए क्या किया गया कि इसको रिफाइन किया गया फिर से फर्नेस में। ठीक है, और उस फर्नेस को क्या कहा गया, कपोला फर्नेस। क्या कहा गया, कपोला फर्नेस। और इस रिफाइंड प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या कहें, कास्ट आयरन कहें। ठीक है, तो कास्ट आयरन को देखें क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन है, ग्रे कास्ट आयरन या व्हाइट कास्ट आयरन, मोटलेट कास्ट आयरन या नोडुलर कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन या एलॉय कास्ट आयरन, ये कास्ट आयरन जो है तो सारे कास्ट आयरन ही, लेकिन अलग अलग अगर क्लासिफिकेशन किया गया तो डेट मीन्स क्या होगा कि इसमें आयरन के जो कंपोजिशंस हैं, यानी कंपोजिशंस और अदर जितने भी कंटेंट है, यानी सल्फर, कार्बन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब क्या होगा कि ये सब में अलग अलग परसेंटेज होगा। यानी ये जो डिवीजन किया गया क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया होगा, ये डिवीजन जो होगा कि उसके कंपोजिशन यानी कंटेंट के कंपोजिशन के आधार पर किया गया होगा। तो इसके देखते हैं क्या क्या कंपोजिशन होगा, स्पेसिफिकेशन क्या क्या होगा, क्या यूज होगा, इसके बारे में देखते हैं एक सभी कास्ट आयरन का। आइए देखते हैं ग्रे कास्ट आयरन का कंपोजिशन, यानी क्या क्या मिलके ग्रे कास्ट आयरन बना है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद देखेंगे कि क्या 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 इसका यूज है। तो सबसे पहले देखते हैं कंपोजिशन। ठीक है, तो आयरन में क्या बेसिकली ये जो है इसमें ज़्यादा परसेंटेज कार्बन का है और सिलिकॉन का है। ठीक है, आयरन के साथ क्या होगा, मेन रूप से कार्बन और सिलिकॉन इसमें कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे। तो अगर इसमें देखेंगे कंपोजिशन तो क्या होगा, कार्बन 2.5 से 3.8% तक और सिलिकॉन 1.1 से 2.1% तक। उसके बाद जितने भी कंस्टिट्यूएंट है इसमें, जितने भी कंपोजिशन के अदर जो एलवाई हैं या अलग एलिमेंट है तो क्या है, लेस देन 1% है। अगर मैग्नीज की बात करें तो 0.4 से 1% है और फास्फोरस 0.15%, सल्फर जो है 0.1% है। ठीक है, तो इस कंपोजिशन में ठीक है जो भी आयरन प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, ग्रे कास्ट आयरन होंगे। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग कास्ट आयरन को डिवाइड किए थे वो इसी के आधार पर किया गया था, क्या कंपोजिशन के आधार पर किया गया था। तो कंपोजिशन देख लिए हमने, क्या हुआ कि ग्रे कास्ट आयरन कंपोजिशन क्या है, मेनली क्या है, सिलिकॉन और कार्बन जो होगा इसमें आयरन के साथ मिक्स होगा, जिसमें कार्बन जो है 2.5 से 3.8% है, सिलिकॉन 1.1 से 2.8% है, मैग्नीज लेस देन 1% है और मैग्नीज, फास्फोरस, सल्फर सभी क्या है, लेस देन 1% है, जिसका परसेंटेज लिखा हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या होगा, इट पोजेसेस लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फेरस एलॉय। फेरस एलॉय में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ग्रे कास्ट आयरन का होता है। यानी क्या होगा, जल्दी इसका जो है मोल्टेन यानी जो होगा लिक्विड स्टेज में कम टेम्परेचर पर ही आ जाएगा। इट पोजेसेस मशीनिलिटी बेटर देन स्टील। मशीनिलिटी मतलब क्या होगा, उस पर अगर मशीनिंग प्रोसेस जितने भी करेंगे वो स्टील से ज्यादा बेटर इस पर होगा। ठीक है, इट पोजेसेस हाई फ्लूइडिटी। हाई फ्लूइडिटी मतलब क्या होगा कि जब इसे मोल्टेन स्टेज में लाएंगे तो ग्रे कास्ट आयरन क्या होगा, उसका फ्लूइडिटी ज्यादा होगा, यानी उसमें विस्कोसिटी क्या होगा, वो बहुत ज्यादा होगा, जिससे कि होगा कि बहुत ज्यादा पतला होने के कारण अगर इसका कास्टिंग किया जाएगा तो कास्टिंग क्या होगा, बहुत परफेक्ट बनेगा, कम्प्लेक्स शेप में क्या होगा, कास्टिंग बहुत अच्छा बनेगा। तो इट इज हाई रेजिस्टेंस टू बियर, मतलब क्या होगा, घिसने का जो होगा रेजिस्टेंस जो होगा बहुत कम घिसेगा। क्या है, हाई रेजिस्टेंस टू बियर। बियर मतलब क्या होता है, घिसना। ठीक है, इट हैज लो डक्टिलिटी एंड लो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एज कंपेयर विथ स्टील। अगर स्टील से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, डक्टिलिटी जो होगा बहुत कम होगा, इसका डक्टिलिटी कम होता है और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेंथ देखा जाए तो ये भी कम होगा। ठीक है, इट पोजेसेस हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ।
मतलब अगर इसको कंप्रेस किया जाए, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो अगर कंप्रेस किया जाए तो क्या होगा, इसको लोड सहने का कैपेसिटी होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इट पोजेजेज एक्सेलेंट कास्टिंग क्वालिटी फॉर प्रोड्यूसिंग सिंपल एंड कम्प्लेक्स। अगर फ्लूइडिटी ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि उसका जो कास्टिंग अगर करेंगे तो वो क्या होगा कि कम्प्लेक्स हो या सिंपल कास्टिंग हो, ये सभी के लिए क्या होगा, बहुत बेटर होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका यूज क्या होगा। ग्रे कास्ट आयरन को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे, देखते हैं ग्रे कास्ट आयरन का यूज क्या क्या होगा। तो यूज में जनरल सिंपल यूज रहता है सारे ग्रे कास्ट आयरन का। मैन होल कवर्स, मतलब मैन होल कवर्स क्या होता है, जो हम लोग नाला देखते हैं, रोड सड़क पर जो नाला देते हैं उसमें ऊपर से एक ढक्कन लगा हुआ रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं मैन होल कवर्स। वो क्या होता है, ग्रे कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है। और मशीन टूल स्ट्रक्चर, अगर देखें मशीन टूल स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग लेथ का अगर बेड देखें, ठीक है, लेथ का बेड देखें, अगर मोटर्स जो होते हैं जितने भी इलेक्ट्रिक मोटर, उसका जो बाहर वाला कवर होता है, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, सारे कास्टिंग किए हुए होते हैं, वो क्या होता है, ग्रे कास्ट आयरन से ही बना होता है। फ्रेम्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, जितने भी इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं उसके कवर क्या है, आपको ग्रे कास्ट आयरन से बने हुए होंगे। सिलिंड्रिकल ब्लॉक एंड हेड ऑफ आईसी इंजन, ठीक है, सिलिंड्रिकल ब्लॉक यानी आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन का जो हेड होता है ऊपर वाला पार्ट, वो क्या होता है, ग्रे कास्ट आयरन से ही कास्टिंग क्या होता है। गैस और वाटर पाइप फॉर अंडरग्राउंड पर्पस, जितने भी अंडरग्राउंड पाइप बिछाए जाते हैं वो गैस के लिए हो या पानी के लिए हो, सारी में क्या होगा, वो कास्टिंग क्या हुआ रहता है, वो कौन सा आयरन होता है, ग्रे कास्ट आयरन होता है। ठीक है, घर के बहुत सारे अप्लायंसेस में कास्ट आयरन का यूज होते हैं। टनल जो हम लोग जो है इंटरनल ब्रिज, जो पहाड़ तोड़कर ब्रिज बनाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, ग्रे कास्ट आयरन का वो ज़्यादा यूज होता है। तो इस तरह से देखेंगे तो कुछ यूजेज हैं ग्रे कास्ट आयरन के। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा, व्हाइट कास्ट आयरन के बारे में देखते हैं।